हेलो डियर लर्नर्स, मैं अमित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने देखा कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी का क्या मीनिंग होता है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्या बताता है? वो डीसी जो कि जितना चार्ज एसी हाफ साइकिल में भेज दे, अगर एक ऐसा डीसी हो जो हाफ साइकिल में उतना ही करंट भेज दे, तो उसी डीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस एसी का एवरेज वैल्यू है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू शॉर्ट में इसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। ठीक है, इसी को हम लोग और एक नाम से जानते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। मतलब कि अगर डीसी का स्टडी एसी का स्टडी करना है तो उसको हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? डीसी में। मतलब कन्वर्ट करने का मतलब कि अगर एसी इतना है तो अगर वो डीसी होता तो कितने बराबर का होता। ठीक है ना, कितने वैल्यू होता उसका, क्योंकि एसी का वैल्यू हर एक मोमेंट पे चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो उसका स्टडी जो है ना, वैसे करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग सबसे पहले इफेक्टिव वैल्यू मतलब कि डीसी के बराबर का वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसी को हम लोग को क्या बोलते हैं? आरएमएस वैल्यू या फिर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है, अब देख लेते हैं, समझ लेते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी का क्या मीनिंग है। देखो, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी which when passed through a resistance for a given time interval produces the same amount of heat as is done by AC through the same resistance in same time। डेफिनेशन बहुत लेंथी टाइप से है, देखो यहाँ पे सिंपल भाषा में समझो। अगर एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे और इससे हम AC सबसे पहले पास करवाएं, AC फ्लो करवा दें, तो AC अगर फ्लो होगा तो एक बार तो हाफ साइकिल में इधर होगा डायरेक्शन और अगले हाफ साइकिल में इधर होगा। तो रेजिस्टर का क्या होता है? रजिस्टर में अगर कभी भी करंट फ्लो होता है तो उस रजिस्टर में क्या डेवलप होता है? हीट बनता है। और हीट का फॉर्मूला क्या होता है? हीट एक तरीके का एनर्जी है। क्या फॉर्मूला होता है बताओ? एनर्जी का क्या फॉर्मूला बताए थे? पावर इनटू टाइम बताए थे। एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम। तो पावर का फॉर्मूला क्या क्या था? वी आई इंटू टी हो जाएगा। आई स्क्वायर आर भी होता है पावर का फॉर्मूला और वी स्क्वायर बाई आर भी होता है। तो हीट का फॉर्मूला क्या क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, और पावर का फॉर्मूला देखो क्या क्या बताएं। पावर का फॉर्मूला बता चुके हैं। वोल्टेज इनटू करंट भी होता है। पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर भी होता है और पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर भी होता है। ठीक है, लेकिन एक रजिस्टर है, यहाँ पे हम लोग क्या ले रखे हैं? करंट ले रखे हैं ना। तो करंट है और रेजिस्टेंस है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर लें? आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो बताओ एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा पावर इंटू टाइम। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? आई स्क्वायर आर इंटू क्या? टी। तो ये हो गया एनर्जी का फॉर्मूला। और ये एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगा? रजिस्टर में, हीट के फॉर्म में। तो ई ना लिख के इसी को क्या करता है बुक वाला? एच लिख देता है। तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बोल सकते हैं ना। तो ये फॉर्मूला कब लगता था? जब डीसी फ्लो होता था। यहाँ तो फ्लो हो रहा है एसी, क्योंकि एसी में क्या होगा? करंट का वैल्यू फिक्स है क्या? हर एक मोमेंट पे चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा? करंट तो है ना, भले ही करंट एसी है तो हीट तो प्रोड्यूस तभी होने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर एसी फ्लो करवाएं तो उससे कुछ हीट प्रोड्यूस हुआ होगा। ठीक है ना, देखो हम लोग बता दे रहे हैं। अगर इस रजिस्टर से हम एसी फ्लो करवाएं तो इससे हीट प्रोड्यूस हुआ होगा। तो हीट मान लेते हैं प्रोड्यूस हुआ 250 जूल। कितना जूल? 250 जूल। ठीक है, अब इसी रजिस्टर में हम अगर डीसी को भेज दें, डीसी करंट डायरेक्ट करंट को सप्लाई दे रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन तो फिक्स है, इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा। और ये रहा रेजिस्टेंस आर और कुछ वोल्टेज है इसका। ठीक है, तो डीसी जब फ्लो होगा तो डीसी का क्या होगा वैल्यू? ऐसा कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा इससे। ठीक है, तो मान लो ये जब फ्लो किया तो हाफ साइकिल में उधर फ्लो हुआ, फिर अगले हाफ साइकिल में करंट इधर फ्लो होगा। तो आखिर फ्लो तो हुआ ना, इस रजिस्टर से करंट फ्लो हुआ, तो हीट बना कितना मान लेते हैं? 250 जूल। अब अगर हम डीसी भेज रहे हैं, मान लो ये एक डीसी भेजें और एक और डीसी भेज दिए इस टाइप से, जिसका करंट का वैल्यू थोड़ा ज्यादा है। ये मान लो इसका पिक वैल्यू जो था वो 8 एम्पियर का था, इसका जो है ये वैल्यू 4 एम्पियर का है, ये जो वैल्यू है सो 6 एम्पियर का है। तो ये कितना हीट भेजा? अगर इस डीसी को भेजे थे इस रेजिस्टेंस से तो ये हीट भेज पा रहा है बस H इज इक्वल टू 190 जूल। और इस डीसी को जब भेजें तो ये हीट बना पा रहा H इज इक्वल टू 250 जूल। समझ में आया? एवरेज वैल्यू में देखे थे वो कौन सा डीसी है जो सेम चार्ज भेज दे जितना चार्ज एसी भेज रहा था।
आरएमएस वैल्यू का क्या मतलब होता है, वो कौन सा डीसी है जो कि उतना ही हीट बना दे जितना कि एसी बना रहा है, तो उसी डीसी को क्या बोलेंगे, उस एसी का क्या है, आरएमएस वैल्यू। अब बताओ तो इन डीसी ये भेजे तो कितना कितना जूल का हीट बनाया, 250 जूल का। इस डीसी को भेजे तो कितना जूल का हीट बनाया, 190 जूल का। इस डीसी को भेजे इस रजिस्टर से तो कितना जूल का हीट बनाया, 250 जूल का। तो बताओ इसके बराबर का हीट कौन बना रहा है, ये वाला डीसी या ये वाला डीसी, ये डीसी। तो इस डीसी को ही क्या बोलेंगे, इस एसी का आरएमएस वैल्यू। समझ में आया? अब डेफिनेशन पढ़ो। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी। आरएमएस वैल्यू किसी भी एसी का वो डीसी करंट होता है विच व्हेन पास थ्रू अ रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन टाइम, अगर किसी रेजिस्टेंस से पास किया जाए उतना हीट बनाए जितना कि which when passed through a resistance for a given time interval produces the same amount of heat as is done by AC। इसके द्वारा जितना हीट बनाया जा रहा था एसी के द्वारा भी अगर उतना ही हीट बनाया जा रहा है तो इसी डीसी को क्या बोलेंगे, उस एसी का आरएमएस वैल्यू। समझ में आया? ठीक है, तो डेफिनेशन थोड़ा इसी टाइप का है तो याद करना पड़ेगा डेफिनेशन को। समझ गया ना, कंसेप्ट समझ गया? अब हम लोग रिलेशन देखते हैं क्या आने वाला है। रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी। ये कौन सा वैल्यू हो गया, एसी का हो गया करंट, और ये वैल्यू क्या कहलाता है, पीक वैल्यू आई नॉट। ठीक है, हम लोग क्या किए, एसी बना दिए और एक डीसी बनाए जो कि क्या कर रहा होगा, जितना हीट ये बना रहा होगा उतना हीट ये भी बना रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ दिक्कत ये है कि एसी का मैग्नीट्यूड हर एक मोमेंट पे चेंज हो रहा, तो कैसे डिराइव करें इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे मान लेंगे कि इस एसी को वैल्यू एक सर्टेन टाइम के लिए कांस्टेंट है ऑलमोस्ट। टाइम इंटरवल क्या ले लो, स्मॉल सा टाइम इंटरवल। तो अब बहुत ही थिन टाइम स्ट्रिप में डिवाइड कर दे इसको, ये टाइम के लिए, इस टाइम को क्या बोलेंगे, dt टाइम। इस टाइम के लिए बताओ करंट ऑलमोस्ट क्या है, करंट ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट। बहुत ज्यादा चेंज नहीं ना हुआ, तो हम लोग इसको क्या मान सकते हैं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, यहां से देखो, हीट, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट produced by AC in the resistance in dt time। small amount of heat produced by AC in the resistance in dt time। तो स्मॉल टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। हीट को क्या लिख रहे हैं, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट को क्या लिखेंगे, एच से नहीं लिख के क्या लिखेंगे, डी एच। डी एच इज इक्वल टू क्या, आई स्क्वायर आर इंटू टाइम क्या है, डी टी। लिख देंगे आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। तो ये इतने टाइम इंटरवल में हीट इतना बनाया, तो टोटल टाइम इंटरवल में जानना है तो क्या करेंगे, टोटल इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट, टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड by the AC in resistance in one cycle, in one cycle। एक पूरे साइकिल में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ होगा। तो वन साइकिल में बात करना है तो हीट को किससे लिखेंगे, टोटल हीट को H से लिखेंगे। H इज इक्वल टू, कैसे होगा बताओ, इसी DH को इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। एक साइकिल का बात कर रहे हैं, है ना, छोटा सा हीट ये है, यही छोटे छोटे हीट को इंटीग्रेट कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, टोटल हीट। H इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 से t, वैल्यू बताओ, DH का वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर आर डी टी। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। AC के इतना हीट बन रहा होगा। ठीक है, फिर लिखेंगे इस DC की वजह से हीट कितना फ्लो होगा, तो हीट produced by the RMS value of AC। AC का RMS वैल्यू से हीट कितना बन रहा होती है, तो DC है ना, इसमें तो हम लोग डायरेक्ट करंट, बताओ करंट का वैल्यू हर समय क्या है, यही है, इसमें इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है। तो बताओ इस केस में हीट H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। यहाँ पे करंट कितना है, आई RMS मान के चल रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, आई RMS का स्क्वायर
आर इंटू टी। ठीक है, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन से बताओ, ये जितना हीट बना रहा है ये भी तो उतना हीट बना रहा, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम 1 and 2। देखो इसके राइट साइड में ये वैल्यू, इसके राइट साइड में, इसको पहले लिखो, आई आर एम एस का स्क्वायर आर इंटू टी इज इक्वल टू, अच्छा ये टाइम देखो तो टाइम कितना है? टी है, कैपिटल टी है ना, यहां तक टाइम कितना है? टी। तो इसको क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर आर कैपिटल टी। ठीक है, एक साइकिल में ना दे रहे हैं, तो इसमें टाइम कहां तक जाएगा? टी तक जाएगा, तो आई स्क्वायर आर टी ये हो गया। इसमें देखो राइट साइड में क्या दिखा है? 0 to t आई स्क्वायर आर डी टी। इसमें बताओ कौन सा वैल्यू जो चेंज नहीं हो रहा? आर। रेजिस्टेंस तो फिक्स होता है, इसमें भी इधर भी आर है, तो दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बच जाएगा इधर? आई आर एम एस का स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0 to t, आर से तो कैंसिल कर दिया, आई स्क्वायर ये बचा। ठीक है, फिर देखो क्या जानना हमको? आई आर एम एस वैल्यू जानना है ना, तो आई आर एम एस का वैल्यू क्या आएगा? यहां से आई आर एम एस जो होगा वो क्या आ जाएगा? टी इधर मल्टीप्लाई में आई आर एम एस का स्क्वायर, टी मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा? 1 by t 0 to t आई स्क्वायर डी। तो ये रहा आर एम एस वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक है, एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या आया था बताओ? आई एवरेज लिखे थे, यहाँ क्या था? 2 by t, और ये क्या था? 0 से t by 2, और ये यहाँ क्या था? आई डी टी था। ठीक है, लिख लो यहाँ तक जल्दी से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये टिक करने को भी आ जाता है, इसलिए इसको लिखवा रहे हैं। ठीक है, वहां पे देखो ये क्या है? एक साइकिल का बात कर, इसलिए 0 से t। वहां पे क्या था? हाफ साइकिल का बात था, तो 0 से t by 2 लिखे थे, तो यहाँ भी t by 2 ही आया था, वो जो 2 नीचे आया था वो ऊपर चला गया था। ठीक है, और आई डी टी आया था। नाम क्यों पड़ा आर एम एस, इसको बताते हैं। लिख लिया यहां तक? ठीक है, देखो यहाँ पे एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज को क्या बोलते हैं हम लोग? मीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मीन वैल्यू कैसे निकाले थे? आई एवरेज। आई एवरेज कैसे निकाले थे बताओ? आई एवरेज का फॉर्मूला क्या बना था? 0 to t by 2, यहाँ पे भी 1 by में t by 2 ही आया था, ये यही 2 ऊपर चला गया था, और ये क्या आया था? आई डी टी। ठीक है, एवरेज का मतलब कैसा होता है? जब 10th तक तुम एवरेज जो पढ़े होगे उसका क्या मीनिंग था? एवरेज का क्या कैसे किया जाता है? एवरेज सॉल्व कैलकुलेट कैसे करते हैं एवरेज? मान लो क्लास में 5-10 स्टूडेंट है, मैथ्स का एग्जाम हुआ या फिजिक्स का एग्जाम हुआ, एवरेज निकालना। सबसे पहले क्या करोगे? सारे मार्क्स को ऐड करोगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ देखो तो वही चीज है, ये क्या करे? आई डी टी मतलब क्या हुआ? और इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? ऐड करना, और डिवाइड कर दे रहे हो किससे? टोटल टाइम से। कितना टाइम? t by 2 टाइम। तो ये क्या हुआ? मीन हुआ कि नहीं हुआ? जोड़ करके तुम डिवाइड कर दे रहे हो टोटल टाइम से, तो ये क्या हुआ? मीन वैल्यू ही ना हुआ, इससे नाम क्या पड़ा? आई एवरेज। समझ में आया? अब इसका नाम आई आर एम एस नाम क्यों पड़ा, इसको समझते हैं। ठीक है, देखो आई आर एम एस नाम क्यों पड़ा? क्योंकि देखो अगर हम आई आर एम एस का बात करें, आई आर एम एस, तो बताओ ये क्या होगा? स्क्वायर था ना इधर, उधर ले जाएंगे क्या होगा? अंडर रूट चढ़ जाएगा इधर, रूट ओवर 1 by t 0 to t आई स्क्वायर डी टी, यही है ना? ठीक है, यही बनेगा। इसके बाद इसको लिख लेना, ये लाइन को, समझ में आया ना? तो ऑब्जेक्टिव में ये भी आ जाता है, कभी ये भी आ जाता है, तो घबराना नहीं। अगर उधर अंडर रूट है तो इसका मतलब इधर आएगा तो स्क्वायर ही होगा। अब देखो नाम क्यों पड़ा आर एम एस, इसको समझो। नाम क्या पड़ा? आर एम एस। तो आर एम एस का फुल फॉर्म क्या है? रूट मीन स्क्वायर। सबसे पहले इधर से देखो, इधर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम क्या लिखा है? स्क्वायर। देखो तो क्या किया गया? करंट का स्क्वायर। फिर क्या बोल रहा? मीन मतलब एवरेज निकालना। स्क्वायर किया गया, उसके बाद फिर जोड़ा गया, और जोड़ करके टोटल से डिवाइड किया गया टोटल टाइम से, तो ये क्या निकल जाएगा? मीन। उसके बाद फिर क्या लिख गया? रूट ले लिया। इससे नाम क्या पड़ा इसका? आर एम एस। सनमाया सोच समझ के साइंटिफिक नाम लिखता है। सनमाया आर एम एस वैल्यू नाम इसलिए पड़ा है। सबसे पहले क्या किया गया? स्क्वायर किया गया, स्क्वायर कर दिया गया, उसके बाद फिर ऐड करके टाइम से डिवाइड कर दिया गया टोटल, तो ये मीन हो गया। अब फिर क्या ले लिया गया? रूट ले लिया गया। ठीक है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये सब। आरएमएस नाम क्यों पड़ा है? समझ में आया? तुम लोग को तो इंटरव्यू नहीं देना है, एक्सटर्नल आएगा, वाइवा लेगा ना।
ठीक है, तो उस समय देख लो, पूछता है तो ठीक है, लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो। इरेज करें, देखो हाँ एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि सब बच्चों को फायदा हो जाए ना। वो डिपेंड करता है तुम्हारा कॉलेज या स्कूल वाला एक्सटर्नल पे कितना खर्चा करता है, समझ गए ना। अगर एक्सटर्नल आता है तुम्हारे स्कूल में और तुम्हारा कॉलेज के जो टीचर हैं उसके सामने अच्छा अच्छा खाना नहीं परोसे, काजू किशमिश खाने को नहीं दिए, टाइम टू टाइम कॉफ़ी फल उल नहीं दे रहे हैं, तो वो उनको क्या लगेगा, गुस्सा। और गुस्सा किस पे उतारेंगे, बच्चा सामने कौन खड़ा रहेगा, बच्चा। तो बच्चा से 1000 सवाल पूछा जाएगा। अगर सामने थाली में रखा गया अच्छा अच्छा चीज़ खाने को, तो उधर कौन ध्यान देता है, इधर उठा ध्यान देंगे, अपना नंबर चढ़ाते जाएंगे, 30 में 30, 30 में 30। यही होता है, समझ में आया, समझ गया ना बात को। तो तुम लोग पे भी होगा, थाली में परोस लेना, सर ये लीजिए ना, मार्क्स में क्या ध्यान दे। 12th में होगा, ठीक है, 11th में छोड़ दिएगा। हाँ हाँ, फिर भी होगा, एक्सटर्नल थोड़ी आके तुम स्कूल लेके थोड़ी जाएगा, तुम्हारा चेहरा देख के जाएगा ना। चलो हो गया ये। चलो अब आरएमएस वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो क्या होगा, आई आरएमएस। क्यों अंडर रूट उधर नहीं लिया, क्योंकि हर बार अंडर रूट लिखना पड़ेगा, उससे अच्छा स्क्वायर ही लिखो, 2 तो लिखना पड़ रहा, ठीक है, इससे तो बच जाएंगे। चलो फाइंड करते हैं अब। आई आर एम एस इज इक्वल टू, आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 1/t, 1/t इंटीग्रेशन 0 to t आई स्क्वायर। बताओ करंट का वैल्यू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, यहाँ है आई नॉट साइन ओमेगा टी का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और फिर क्या है डी टी, तो यहाँ हो जाएगा ये डी टी। 1/t 0 to t आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, आई नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, होगा। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्क्वायर कहाँ चढ़ेगा, साइन के ऊपर, तो क्या आएगा ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। इसमें आई नॉट जो है पिक वैल्यू तो वो तो फिक्स है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर करो, 1/t, ये आई नॉट का स्क्वायर भी बाहर हो गया, 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब इंटीग्रेशन हम लिखवाएं साइन का इंटीग्रेशन लिखवाएं ना, साइन ओमेगा टी का क्या होता है, -1/ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब मैथ्स लगेगा, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन पढ़े थे, तो फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर का, देखो यहाँ लिख दे रहे, साइन स्क्वायर थीटा याद रखो, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - cos 2 थीटा बाई 2। और एक फॉर्मूला याद रखो, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, 1 + cos 2 थीटा बाई 2, ठीक है, 1 - cos 2 थीटा बाई 2, 1 + cos 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा बताओ, ये थीटा है, आई नॉट स्क्वायर बाई टी 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - cos 2 थीटा, तो 1 - cos 2 थीटा की जगह क्या था, ओमेगा टी ना, तो ओमेगा टी हो जाएगा, जो भी एंगल था वो डबल हो जाएगा, बाय में क्या 2 और ये डी टी, ठीक है। ये 2 जो है वो तो फिक्स है, कांस्टेंट, बाहर कर दो, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t 0 to t क्या बच जाएगा, 1 - cos 2 ओमेगा टी डी टी, ठीक है, लिखो वहां तक, इधर इरेज करते हैं तो। अब इंटीग्रेट करना है इसको, ठीक है, नहीं उधर नीचे लिखते जाओ, लिख लो जल्दी लिखो, हो गया जल्दी। चलो देखो अब क्या होगा, इंटीग्रेशन करो, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, इंटीग्रेशन जब करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट दो, 1 का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 1 का क्या हो जाएगा t, कॉस है ना, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, और जो भी टाइम t के साथ जो कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2 ओमेगा, और कॉस का हो जाएगा साइन 2 ओमेगा t, लिमिट क्या है 0 to t, ठीक है।
लिखवा चुके हैं इंटीग्रेशन इसका लिखवा चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी डी टी क्या होता है 1/ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो यहाँ ओमेगा था इसलिए ओमेगा उतरा, यहाँ पे क्या है 2 ओमेगा है तो क्या उतरेगा कॉस के साथ जो भी कोफिशिएंट है टाइम के साथ वो यहाँ आ जाए। ठीक है, चलो अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू रखते हैं। देखो आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2t। सबसे पहले क्या रखेंगे, जहाँ पे स्मॉल टी है वहाँ पे कैपिटल टी, तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे t माइनस साइन, अच्छा 1/2 ओमेगा है ना, 1/2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी होगा, फिर बीच में क्या साइन माइनस, फिर कहाँ क्या रखना है 0, तो यहाँ पे अगर 0 रखोगे तो 0, फिर माइनस यहाँ पे रखोगे साइन 2 ओमेगा इंटू 0 तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो क्या इसको डायरेक्ट लिख दें 0 माइनस 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, ये हो जाएगा t माइनस 1/2 ओमेगा और साइन 2 ओमेगा टी के जगह क्या बताए थे, पहले बताए थे t इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा क्या होता है 2π/t होता है, तो ओमेगा इंटू टी क्या होगा 2π, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू क्या 2π, और वो तो 0 है, और साइन 180 डिग्री कितना होता है 0, तो 180 का मल्टीपल 0, तो 180 इंटू 4 भी क्या होगा, जो भी एंगल आए वो 0 ही वैल्यू बनाएगा। तो यहाँ से आ गया आई नॉट स्क्वायर बाई 2t विद इन ब्रैकेट t माइनस 0, तो इधर है आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2t इंटू टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2 आ रहा, तो आई आर एम एस का वैल्यू क्या आएगा, इधर अंडर रूट ले लें, तो आई नॉट का स्क्वायर जो है तो आई नॉट बच जाएगा और इसका √2 हो जाएगा, तो आई नॉट बाई √2, तो आई आर एम एस का वैल्यू क्या होता है आई नॉट बाई √2, ये क्या है 1/√2 है ना, 1/√2 है, तो इसको और क्या बोल सकते हैं आई आर एम एस जो होता है 1/√2 का वैल्यू होता है 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट, अगर परसेंटेज में बात करें तो, और आई आर एम एस जो है वो मात्र 70.7% ऑफ आई नॉट होता है, मतलब एसी का जो पीक वैल्यू है ना, अगर उसको तुम समझते हो कि डीसी के बराबर का कर दें तो पीक वैल्यू का बस 70.7% ले लो, तो जो वैल्यू आएगा वही क्या कहलाएगा उस एसी का आरएमएस वैल्यू। समझ गए, रिलेशन हो गया किसके किसके बीच में, आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू के बीच में। लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन है, ठीक है, I इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस करंट दे रखा है 10 साइन 314t, ठीक है, पूछा जा रहा फाइंड इट्स एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू, फाइंड इट्स एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू हम लोग जानते हैं, कैसे फाइंड करते हैं एवरेज वैल्यू, बताओ, इस इक्वेशन को देख के बताओ, तो यहाँ पे जो भी चीज होता है वो क्या होता है पीक वैल्यू। आई नॉट का वैल्यू कितना हो गया 10 एम्पियर, इसका मतलब जो भी करंट है वो पीक मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है उसका 10 तक। ओमेगा कितना है 314 रेडियन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का ये सब बात करता, टाइम पीरियड का बात करता, तो इसको यूज करके बना लेते हैं। पिक वैल्यू बोला है, पिक वैल्यू एवरेज वैल्यू बोला है, तो फर्स्ट में मान लो एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू क्या होता है आई एवरेज क्या होता है, फॉर्मूला क्या बताए थे आई नॉट 2 आई नॉट बाई पाई बताए थे, और 2 बाई पाई का ही वैल्यू क्या होता है आई एवरेज क्या होता है 2 बाई पाई का ही तो बताते हैं 0.637 आई नॉट बताए थे ना ये, तो 2 बाई पाई रखोगे उससे अच्छा ये है, इसको रखो तो क्या आ जाएगा बताओ 0.637 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 6.37 एम्पियर। समझ में आया, तो वो कौन सा डीसी है जो कि इस एसी के बराबर का चार्ज भेज दे, तो वो है 6.37 एम्पियर का। समझ में आया। सेकेंड आई आरएमएस बोल रहा, तो आई
आरएमएस वैल्यू क्या होगा, तो क्या होता है आरएमएस वैल्यू आई नॉट बाई रूट टू, दोनों वैल्यू याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ठीक है। आई नॉट बाई रूट टू, तो आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट 1 बाई रूट टू का वैल्यू क्या है, ये 1 बाई रूट टू ही है ना, 1 है ऊपर में, रूट टू है, तो 1 बाई रूट टू का वैल्यू क्या होता है 0.707, तो 0.707 इंटू 10 एम्पियर हो जाएगा। अच्छा 0.707 आई नॉट बोलते हैं इसको, और क्या लिखते हैं 0.707 आई नॉट, तो ये हो जाएगा 0.707 इंटू आई नॉट का वैल्यू है 10, तो कितना हो गया ये 7.07 एम्पियर, तो ये आई एवरेज हो गया और ये आई आरएमएस हो, समझ गए। तो ये वो डीसी है जो कि उतना हीट बना दे जितना कि एसी बना रहा था, समझ में आया। अब ये वो डीसी है जो कि उतना ही चार्ज भेज दे जितना कि एसी भेज रहा था, समझ में आया। तो जो भी कैलकुलेशन होगा ना, हम लोग इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे वो आरएमएस वैल्यू ही पढ़ेंगे अब, ठीक है, क्योंकि आरएमएस वैल्यू को ही बोला जाता है इफेक्टिव वैल्यू, उसको हम लोग एसी को डीसी की तरह समझ के पढ़ेंगे अब, ठीक है। बताओ घर में कितना वोल्टेज आ रहा है, आता है 220, मान के चलो 220 230 स्टैंडर्ड होता है, तो 220 वोल्ट बोल रहे हो। घर का सप्लाई क्या है, स्विच बोर्ड में जो सप्लाई आ रहा है, मेंस में सप्लाई जो आ रहा है वो कौन सा, एसी है डीसी है, तो एसी कैसे 220 हो सकता है, वो तो हर समय बदल रहा, हर समय बदल रहा ना, तो 220 वोल्ट आज तक तो जो तुम बोलते आए थे वो कौन सा वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू, सनमाया। एसी तो हर समय बदल रहा है ना, तो जो तुम वैल्यू बोल रहे हो कि मेरे घर में 220 वोल्टेज आ रहा, वो कौन सा वैल्यू है, आरएमएस तुम बता देते, सनमाया ना, मतलब कि वो डीसी के बराबर का बता रहे हो तुम, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे डोमेस्टिक सप्लाई जो होता है, घरेलू जो सप्लाई होता है, वो वोल्टेज कितना होता है बताओ, 220 वोल्ट होता है, समझ में आया। अब से जान लो, इस चैप्टर में कभी भी लिखा रहे, कुछ भी चीज नहीं लिखा रहे, बस वोल्टेज दिया, करंट दिया 5 एम्पियर, तो वो कौन सा करंट मानेंगे हम अपने से, आरएमएस करंट। अगर वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो वो कौन सा वोल्टेज मानेंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आरएमएस वोल्टेज, ठीक है। तो अगर सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो बताओ तो घर में जो एसी जो आ रहा है, ये तो हम लोग आरएमएस बोल दिया ना इसको, तो पीक वैल्यू क्या होगा, पीक वैल्यू को किससे लिखेंगे, अगर वोल्टेज को भी से लिख रहे तो पीक वैल्यू को किससे लिखेंगे, वी नॉट। करंट को क्या लिख रहे थे, आई नॉट, तो आई नॉट वी नॉट तुमसे पूछ रहा है पीक वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं वी आरएमएस क्या होगा, आई आरएमएस क्या होता है, आई नॉट बाई रूट टू, तो वी आरएमएस वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू क्या होगा, वोल्टेज का पीक बाई में क्या रूट टू, तो हमको तो पीक वैल्यू जानना है ना, वी नॉट क्या होगा, वी आरएमएस इंटू रूट टू, तो वी नॉट का वैल्यू हो जाएगा वी आरएमएस इंटू रूट टू हो जाएगा। तो बताओ घर में वोल्टेज कितना आ रहा, 220, ये 220 जो है हम लोग इसको क्या समझ रहे, इसी नहीं समझ रहे, आरएमएस वैल्यू है वो, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू अगर 220 वोल्ट है, तो उसको अगर तुम रूट टू से मल्टीप्लाई कर दोगे रूट टू, तो ये कितना आ जाएगा 220 रूट टू, और रूट टू का वैल्यू कितना होता है 1.414, और इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो लगभग 311 वोल्ट आएगा। तो घर में जो तुम्हारा वोल्टेज आ रहा है ना 220 वोल्ट, उसका पीक उछल कहाँ तक रहा है 311 तक, समझ में आया, समझ गए ना, कहाँ तक उछल रहा 311, समझ गए। हम लोग बोलने को बोल देते 220 वोल्ट, लेकिन उसका पीक कहाँ तक उछल रहा 311 तक, समझ में आया। अगर तुमसे पूछा जाए कौन खतरनाक है, 220 वोल्ट डीसी है और एक 220 वोल्ट एसी है, तो इनमें कौन खतरनाक होगा, एसी। ये दिखने को 220 वोल्ट है, उछलेगा कहाँ तक ये 311, तो पटक के मारेगा तुमको अच्छे से, समझ में आया ना, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आरएमएस वैल्यू है ना, इसका पीक तो 311 तक उछल रहा, ये तो नहीं ना उछल रहा, समझ गए। चलो लिख लो, हाँ इसको लिख लो, वो वहीं तक है वो क्वेश्चन, इसको अलग से नोट करके लिख लो ना, नोट करके, ठीक है, समझ गए। तो इस चैप्टर में याद रखना, अगर कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आरएमएस वैल्यू है वो, ठीक है। घर में बोल रहे मेरे घर में 5 एम्पियर करंट आ रहा है, एसी 5 एम्पियर कहाँ से हो गया, वो तो हर समय बदल रहा, इसका मतलब वो कौन सा करंट का बात कर रहे हो तुम, आरएमएस करंट, ठीक है, ठीक है, और इतना ही रखते हैं।